Hello, hello everyone. Welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको पहले भी कहा था कि हम लोग जो है जनरल साइंस का स्टार्ट करेंगे फॉर ऑल योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स बिकॉज हर एक एग्जाम चाहे वो जेकेएसएसबी है, जेकेपीएससी है, सिविल सर्विसेज हैं आपके, ठीक है, चाहे आप फॉरेस्टर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हो, जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जम्मू से हो या जम्मू से नहीं हो, किसी भी जगह से हो, ये जो जनरल साइंस का सिलेबस है ये हर एग्जाम में ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके फिजिक्स के चैप्टर मोशन से। ठीक है, ये मोशन की पार्ट 1 वीडियो रहेगी। ठीक है, क्योंकि हम इसमें एमसीक्यूज भी आपके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, तो इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में मोशन को कंप्लीट करेंगे। बिकॉज एक के साथ अगर मैं सारे न्यूमेरिकल्स करा दूंगी तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना, तो इसलिए मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस जो है आपको प्रोवाइड करूंगी। सो मोशन की अगर मैं बात करूं तो मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज कर रहा है ना, दैट इज मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। बट अगर वो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है और जहां पर था वहीं पर रहता है तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। ठीक है, तो अगर पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, उसके बाद होती है आपकी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें आप मैग्नीट्यूड सिर्फ देखते हो, डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हो। मतलब तुम बोल रहे हो मैंने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, मैंने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है, बट तुमने अपनी डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया। ठीक है, तुम बोल रहे हो फोर्स जो है वो लग रही है टुवर्ड्स नॉर्थ और मैंने इतनी फोर्स लगाई है, तुम डायरेक्शन मेंशन कर रहे हो ना कि मैं नॉर्थ की तरफ जो है 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, तो तुमने डायरेक्शन मेंशन की, तो वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो जहां पर आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आपको जरूरत पड़ती है किसी भी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। पर जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही डिस्क्राइब किया जाता है ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि डिस्टेंस, तुमने बोला कि मैं 5 किलोमीटर चलकर आया हूं, दैट इज डिस्टेंस, है ना, तो वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, तुमने डायरेक्शंस नहीं बताई। ठीक है, पर डिस्प्लेसमेंट तुमने बोला कि मैं 5 किलोमीटर ट्रेवल किया हूं टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आपने डायरेक्शन मेंशन की है, तो वो हुआ आपका वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड की 4 किलोमीटर पर आवर की मेरी स्पीड थी, पर अगर बोलते 4 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ तो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है जो कि आपकी वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें आप सिर्फ मैग्नीट्यूड, ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। बट जब आप डायरेक्शन को भी इंक्लूड करते तो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन होता है एक ऐसा टाइप ऑफ मूवमेंट, ऐसा मोशन जहां पे सारे जो पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्ट के वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद द सेम डिस्टेंस, कोई रोटेशन, कोई डायरेक्शन का चेंज कुछ नहीं हो रहा है, वो होता है ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब कि कार चल रही है रोड पे, ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन रेक्टिलिनियर भी हो सकता है, कर्वीलिनियर भी हो सकता है। रेक्टिलिनियर मतलब अगर एक स्ट्रेट लाइन में कार चले जा रही है, तुम रोड पे एक स्ट्रेट रोड पे वॉक कर रहे हो, वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन होता है कि अगर आप एक कर्व्ड पाथ में मोशन हो रहा है, ठीक है, अगर एक कर्व्ड पाथ में मोशन हो रहा है तो वो होता है आपका कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, जैसे कार मूव कर रही है, एप्पल ऊपर से नीचे एक ही डायरेक्शन में फॉल कर रहा है, ठीक है, देन सॉकर बॉल जो है रोटेट करके जा रही है, ट्रेन एक डायरेक्शन में मूव कर रही है एक स्ट्रेट पाथ में, ठीक है, तो दैट आर ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेटरी मोशन होते हैं, रोटेशन जैसे कि आपकी स्पिनिंग या सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड फिक्स्ड एक्सिस, एक ही एक्सिस के आगे पीछे रोटेट कर रहे हैं, अपनी एक्सिस को चेंज नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, जैसे कि कर्वीलिनियर मोशन में एक्सिस चेंज हो रही है ना, दे आर मूविंग इन इस तरह से मूव करते कर्वीलिनियर में, ऐसे मूव कर रहे हैं, बट यहाँ पे अराउंड एक्सिस के आगे पीछे रोटेट कर रहे हैं। एवरी पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ, हर एक पॉइंट ट्रेवल करे एक सर्कुलर पाथ में, एंड ऑल पॉइंट्स रिमेन अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हर एक पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक कांस्टेंट डिस्टेंस होगा। ठीक है, जैसे कि स्पिनिंग टॉप हो गया, या आपने झूला तो सबने देखा होगा। ठीक है, रोटेटिंग ब्लेड्स ऑफ हेलीकॉप्टर, अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स ऑन एक्सिस, दिस इज अ रोटेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन होता है जैसे कि पेंडुलम, पेंडुलम जो है अपनी जगह से इस तरह से मूव करता है, फिर वापस आता है, फिर ऐसे मूव करता है, फिर वापस आता है। ये जो बैक एंड फोर्थ मोशन होता है ना, ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ अराउंड फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड वो मूव करते रहते हैं, दैट इज अ वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट के आगे पीछे वाइब्रेट करते रहना, ठीक है, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, इसको आप ऑसिलेटरी मोशन भी बोल सकते हो, ऑसिलेट करना, है ना। देन पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन है कि एक रिपीटेड पैटर्न को फॉलो करना, जो कि आपका इक्वल पीरियड ऑफ टाइम में वो एक रिपीटेड पैटर्न जो है, एक साइकिल जो है बार बार खुद को रिपीट कर रहा है। जैसे कि पेंडुलम जो है वो यहां से यहां मूव करेगा, फिर यहां से यहां आएगा, यहां से यहां मूव करेगा, यहां से यहां आएगा, और ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में करेगा। ऐसा नहीं कि यहां जाने के लिए ज्यादा टाइम लगाएगा, यहां आने के लिए कम टाइम लगाएगा। दिस मूवमेंट विल अकर ओवर अ पीरियड ऑफ इक्वल पीरियड ऑफ टाइम, और एक रिपीटेड पैटर्न ही फॉलो करेंगे। ठीक है, रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ, ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है, ये सब पीरियोडिक मोशंस हैं जिनका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स्ड है, कि वो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में, इक्वल पीरियड ऑफ टाइम में इक्वल पैटर्न जो है, वो रिपीटेड पैटर्न जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, अब आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है कि एक्चुअल लेंथ जो होती है, मतलब जो आपका एक्चुअल पाथ है, ठीक है, बिटवीन द इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में जो एक्चुअल मतलब लेंथ होगी, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, मतलब तुम यहां थे, ठीक है, तुम यहां पर गए हो, मतलब पूरा ऐसे घूम फिर के तुमने यहां पे पहुंच गए, ठीक है, तो तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, बट जबकि तुम ये शॉर्टेस्ट ये वाला कभी तो कवर कर सकते थे, बट जो एक्चुअल तुमने ट्रेवल किया ना, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ, कोई शॉर्टकट नहीं लिया तुमने, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये पाथ पे डिपेंड करता है, ये टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज ही होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि तुमने कोई डिस्टेंस कवर किया है, डिक्रीज नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, इसकी सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर और एसआई यूनिट है मीटर, और आपके व्हीकल में जो एक डिवाइस लगी होती है जो कि आपके डिस्टेंस को मेजर करती है कि तुमने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो छोटा सा रास्ता होता है ना, शॉर्टकट, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। ठीक है, एंड इट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, कि पार्टिकल ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। अगर तो पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, जहां से स्टार्ट किया था वापस से मुड़ के वहीं पर आ जाता, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जीरो। मतलब अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हुआ तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के बीच का जो आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में आप डायरेक्शन बताते हो, ठीक है, तो इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अगर फाइनल से इनिशियल लोगे तो डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपकी डिपेंड करती है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। चाहे जहां से मर्जी घूम फिर कर आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमने सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस देखना है। ठीक है, लेंथ देखनी है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन मोशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो। यूनिट्स इसकी भी सेम है, सेंटीमीटर एंड मीटर। ठीक है, तो अब देखो यहां पर, अब मैं बोलती हूं कि
सपोज करो कोई भी बच्चा है, वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, वो यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पर गया, फिर यहाँ से वो यहाँ पर आया, ठीक है, बी पे। वो यहाँ से 4 मीटर ट्रेवल किया, यहाँ से 5 मीटर गया और यहाँ से 3 मीटर गया। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल उसने रास्ता कवर किया है 4 + 5 + 3, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा, राइट, इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 9 12 मीटर उसने कवर किया, 12 मीटर्स। बट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो आपका शॉर्टकट है, ए और बी को डायरेक्टली जो कनेक्ट करे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, जिसको आप निकाल सकते हो, है ना, इसको यहां से ज्वाइन कर दो, ट्राइंगल बन गई, ये ऊपर 5 मीटर है तो ये हो गया, ये 3 है तो ये 1 हो गया, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये कैलकुलेट करोगे। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस होता है जो एक्चुअल रास्ता कवर किया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होता है जो आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में जो आपका क्या हुआ, लेंथ है, इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में जो भी आपकी लेंथ है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बोलती हूँ कि एक बच्चा है जिसने यहां से स्टार्ट किया, यहां से घूम के आया और यहां से फिर से वापस यहां पे आ गया, ठीक है, और इसका रेडियस था 10 मीटर, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट किया और घूम के यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो सीधी सीधी क्या हो जाएगी, 0। पर डिस्टेंस 0 नहीं होगा, डिस्टेंस 0 नहीं होगा, डिस्टेंस होगा। व्हाट इज द डिस्टेंस, जब भी आप सर्कल की बात करोगे, डिस्टेंस होता है सरकमफ्रेंस। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr, तो बस निकाल दो 2πr कितना आएगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा। समझ आई बात, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो है इट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अब मुझे बताओ नेगेटिव कब होगी, जब आपकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर आप उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी नेगेटिव। और 0 भी हो सकती है। 0 कब होगी, जब आपकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो होगी वो सेम होगी, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होगी तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, कभी कम नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट है। डिस्टेंस उससे कम नहीं हो सकता, उससे ज्यादा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। व्हेनेवर अ पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन और फॉलोस अ कर्व्ड पाथ, तो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा देन द डिस्प्लेसमेंट। कैसे, देखो ये आ गया कर्व्ड पाथ, राइट, तो ये तो हो गया डिस्टेंस जो एक्चुअल कवर किया जा रहा है। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल के बीच का ना। तो ये आपने स्टार्ट किया था यहां से, पहुंचे आप यहां पर हो, तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, बीच में से आ जाओ, है ना। बट कर्व्ड पाथ में डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होगा, ठीक है। डिस्टेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होंगे, व्हेन इट फॉलोस अ स्ट्रेट पाथ, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, कोई कर्व्ड पाथ नहीं है, एक यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल किए जा रहे हैं, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, ठीक है। एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स जो है मोशन में वो सेम होते हैं, जैसे कि सर्कुलर मोशन मैंने बताया। अब करते हैं क्वेश्चंस। अब बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ, तो भाई सेमी सर्कुलर पाथ बना लेते हैं हम। चलो बना लिया। इसका रेडियस है 10 मीटर, रेडियस है 10 मीटर, चलो ये भी हो गया। स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए से स्टार्ट किया और कहाँ गया, वो बी पे गया। चलो आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो अभी मैंने बोला कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, बट यहाँ पे सेमी सर्कल है तो 2πr/2 हो जाएगा, ठीक है। पाई आर आप 3.14 ले लो या 22/7 ले लो, जो भी है। पाई आर कितना दिया 10, है ना, तो ये आ जाएगा 31.4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, इनिशियल और फाइनल के बीच का जो डायरेक्ट रास्ता है, डायरेक्ट कनेक्शन है, वो है ए से बी। तो ए से बी का डायरेक्ट रास्ता क्या है, ये डायमीटर। अगर रेडियस 10 है तो बेटा डायमीटर कितना हो जाएगा
20 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट होगी, है ना, आसान था ना। ठीक है, अ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, एक बॉडी है जो 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ जा रही है, देन टर्न्स राइट, 4 किलोमीटर राइट की तरफ गई बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको डिस्टेंस तो बेटा फटाफट से बता दो कितना होगा, जितना उसने रास्ता ट्रेवल किया, बिना सोचे समझे, जो भी आपकी ये टर्म्स दी होती है ना, इनको न्यूमेरिकल वाले को ऐड कर लो सीधा सीधा, ये आपका आ जाएगा 8 किलोमीटर। ठीक है, कुछ नहीं सोचना है तुमने, तुम्हें बोला अच्छा वो पहले इतना गया फिर इतना गया, अच्छा टोटल 8 किलोमीटर चला है वो, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डायरेक्ट कनेक्शन, शॉर्टेस्ट वाला। ये तो बन गई आपकी ट्राइंगल, ये आपका हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इट विल बी 16 प्लस 16, दैट इज द 16 into 2, that is 4√2, राइट। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, समझ आई बात। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच का जो भी डायरेक्ट लेंथ होगी, डायरेक्ट कनेक्शन होगा, वो होगी डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होगा, जो भी आपकी वैल्यूज दी है ना, उन वैल्यूज को ऐड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर ईस्ट, 4 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन 3 किलोमीटर वेस्ट। यस, इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे, ठीक है, जैसे अभी हमने बनाया। ठीक है, अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, 3 किलोमीटर ईस्ट, 4 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है, एंड 3 किलोमीटर वेस्ट। तो कैसे बनाएंगे इसको, हम ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो 3 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ गया, ठीक है, 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया, 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, देन 3 किलोमीटर वो वेस्ट की तरफ गया। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस तो मैंने बोला सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐड कर देनी है। तो 3 + 4 + 3 कितना हो गया, 10। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, यहां से स्टार्ट किया था यहां पर है, तो कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर ही होगी ना, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, जितना ये है, तो 4 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया ये। हाँ, चले आगे। ओके, आ जाओ नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर है 200 मीटर। एक एथलीट है जो कि एक राउंड को कंप्लीट कर रहा है कितने सेकंड्स में, एक राउंड को कंप्लीट कर रहा है वो 40 सेकंड्स में। ठीक है, तो सबसे पहले तो टोटल टाइम कितना होगा आपने बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स को आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो। 2 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 120, तो 140 सेकेंड्स हो गए, राइट। ओके, अब आपका रेडियस कितना हो जाएगा, 200 मीटर है तो रेडियस हो जाएगा 100 मीटर। तो तुमने पहले देखो ना कितने राउंड्स लगाता है वो, एक राउंड वो 200 मीटर का लगा रहा है, ठीक है, और एक राउंड वो 40 सेकेंड्स में लगा रहा है, और टोटल वो कितना टाइम ले रहा है, 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो राउंड्स कितने लगा रहा है वो, जो टोटल टाइम है डिवाइडेड बाय गिवन टाइम, टोटल टाइम वो ले रहा है इतना, और एक राउंड के लिए ले रहा है वो 40 सेकेंड्स। ठीक है, तो वो टोटल टाइम लगा रहा है, टोटल राउंड्स लगा रहा है 3.5, 3.5 राउंड्स लगा रहा है वो। ठीक है, ओके, राउंड्स आ गए समझ। तो अब बताते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस मैंने बता दिया तुम्हें बहुत बार, दैट इज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, बिल्कुल नहीं सोचना, फटाफट लिख देना है।
2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू या 3.14 जो भी लेना तुम्हें ले सकते हो, आर दिया 100। ठीक है, सो ये तो मैंने अभी एक का निकाला ना, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 राउंड्स, ये भी तो मैंने निकाला है तुम्हारा एक राउंड का। ठीक है, 5 राउंड्स का 3.5 राउंड्स का कितना आ जाएगा, 3.5 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 100। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा तुम्हारा दैट इज 44 इंटू 5 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 2200 मीटर्स। ठीक है, ये आ गया 2200 मीटर्स, ये आ गया डिस्टेंस। बट अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। डिस्प्लेसमेंट बड़ा आसान है, कोई कुछ नहीं करना है। अब मुझे बताओ, यहां से अगर वो स्टार्ट कर रहा है, एक राउंड लगाया उसने, फिर से यहां पर आ गया, खत्म बात, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। दूसरा राउंड लगाया, फिर से यहां पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 हो गई। तीसरा राउंड लगा रहा है, फिर से यहां पर आ गया, फिर से 0 हो गई। बचा क्या अब, आधा राउंड। आधा राउंड वो यहां जाएगा, यहां से लगाएगा और यहां पे पहुंच जाएगा, आधा राउंड इतना ही हुआ ना। तो आधा राउंड के लिए मतलब उसने, ये इनिशियल हो गया, ये उसका फाइनल पॉइंट हो गया आधे राउंड के लिए। इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, डायमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 200 मीटर्स। बात समझ आई। तो अगर तुमसे पूछते कि अगर टोटल 3 राउंड होते, तो एक राउंड स्टार्ट जहां से किया, एक राउंड वहीं पे खत्म होगा ना, दूसरा राउंड जहां से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म होगा, तीसरा राउंड जहां से स्टार्ट किया वहीं से खत्म होगा। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशंस बच्चा सेम है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, 0। पीछे बचा आधा राउंड, क्योंकि वो 3.5 राउंड्स लगा रहा है ना, 3.5 राउंड्स लगा रहा है, तो पीछे बचा आपका आधा राउंड। आधा राउंड उसने यहां से शुरू किया, आधा राउंड यहां पे खत्म हुआ ना, तो आधे इनिशियल फाइनल के बीच में आपका क्या आ रहा है, डायमीटर आ रहा है। तो आधे राउंड का डिस्प्लेसमेंट जो है वो इतना है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ। और डिस्टेंस उसने टोटल जो कवर किया 3.5 राउंड को कवर करने के लिए, वो दैट इज 2200 मीटर्स। ठीक है, आई होप आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आए हों। आपके इसी तरह के न्यूमेरिकल्स जो हैं, आपके जनरल जो एग्जाम्स होते हैं, जेके एसएसबी हो गया, जेके पीएससी हो गया, ठीक है, कोई भी एसएससी एग्जाम्स हो गए, तो इस तरह के क्वेश्चन फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स की तरफ से पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ये आपके डिस्टेंस डिस्प्लेस, आई थिंक डिस्टेंस डायरेक्शन तो आप लोग मैथ्स में भी करते हो, राइट। सो दैट्स ऑल। अगर अच्छा लगा, मजा आया और हम कंटिन्यू रखें इस चीज को, तो डू like and subscribe Study with Palak. You can connect with me on my Instagram and Telegram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and share. And आपको Instagram और Telegram का जो लिंक है वो मेरे YouTube के जो आपका बायो होता है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, that's all. Thank you. Goodbye. Bye bye.